गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। आज है 21 जनवरी। ठीक है, राइट, 21 जनवरी है एंड सेकेंड वेडनेसडे का डे है। राइट, आ गए हैं हम डेली बेसिस पे, जो कि आप लोगों के सामने सुबह 6 बजे एडिटोरियल सेशन लेके। तो आज फिर से हम आ चुके हैं। ठीक है, सो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी चल रही होगी। और आप लोगों के यहाँ पे ठंड कैसी है? जैसे हमारे यहाँ पे फिर से मकर संक्रांति के बाद से थोड़ी बहुत गर्मी जैसा चालू हो जाता है, लेकिन इस बार ठंड ज्यादा है। तो इस बार ठंड वापस से चालू हो चुकी है फ्रेंड्स। ठीक है, लास्ट 2 डेज से तो काफी ज्यादा ठंड है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो जो हमारा टॉपिक है, तो हम देख लेते हैं आज हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। टॉपिक ऑफ द डे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक ऑफ द डे क्या होगा? एक मोटिवेशनल कोट। जैसे डेली बेसिस पे हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं सेशन की। सेकेंड वन इज योर वोकैब एंड थर्ड वन इज योर आर्टिकल ऑफ द डे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट है, वो क्या है? टुडे इज अनदर चांस टू गेट बेटर। मतलब हर दिन आप लोगों के पास चांस मिलता है अपने आप को बेटर करने के लिए। राइट, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग ने आज 1 आवर पढ़ाई की है, ठीक है, आज से अगर आप लोग ने चालू किया, दिस इज 21st है आज। ठीक है, तो कल जब आप पढ़ाई करो तो आप 1 आवर 10 मिनट कर लो। 1 आवर से ज्यादा हर एक दिन कोशिश करो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। सेकेंड, आप इस चीजों में काफी ज्यादा और माहिर बनते जाओगे। राइट, तो यही मतलब है कि आपको हर एक दिन मिलता है। टुडे इज अनदर चांस, एक आज एक दूसरा चांस है ताकि हम बेटर हो सके। राइट, तो हमें अपने आप को हमेशा बेटर ही करना है, चाहे वो हमारे स्टडी में हो या फिर हमारी खुद की पर्सनल लाइफ में। राइट, हमेशा बेटर ही अपने आप को करना है। राइट, चलिए बात करेंगे आज के वोकैब की। ठीक है, सॉरी गाइस, वोकैब है वो मोटिवेशनल कोट फिर से बोल दिया। ओके, वोकैब की तो क्या है? वेट, क्या बोला है? खार पटवार, मतलब खार पटवार। ठीक है, तो आज जो हमारा आर्टिकल है वो किसी फार्मर के रिगार्डिंग है। डेली बेसिस पे हम एक आर्टिकल करवाते हैं, और ये जो आर्टिकल लेते हैं फ्रेंड्स, ये हम लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस से। लेते हैं। ठीक है, अगर एडिटोरियल की बात करें तो फर्स्ट एडिटोरियल पे आता है, फर्स्ट नंबर इज द हिंदू। ओके, एंड सेकेंड वन आप लोगों का आता है इंडियन एक्सप्रेस। राइट, तो द हिंदू का जो लैंग्वेज होता है वो काफी ज्यादा हार्ड और हाई लेवल का होता है। अगर आप बेसिक से चीजें कर रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल लीजिए। ठीक है, आपको देखोगे आप चेंजेस, तो आपको वो चेंजेस देखने को मिलेगा। राइट, चलिए बात करेंगे वेट की, जो आप लोगों को बताया खार पतवार। ठीक है, और एंटीडोट, मतलब विषार औषध, मतलब औषध मतलब दवाई। ठीक है, तो किसी चीज के बारे में है यहाँ पे। राइट, फार्मर के रिगार्डिंग है, तो कुछ ना कुछ इसी टाइप का होगा। ओके, ये हम आपको पहले फर्स्ट टाइम करवाते हैं, उसके बाद जब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं फिर इसे दोबारा आप लोगों को करवाते हैं। राइट, ठीक है, स्केर्स मतलब अपर अपर्यात, किसी चीज का अपर्यात होना। ट्रेट मतलब प्रवित्र, मतलब किसी चीज का प्रवृत्त। आप इस वर्ड को गूगल कर लेना। ठीक है, मे बी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। ओके, क्या बोले? ट्रिट मतलब प्रवृत्ति मतलब किसी चीज का प्रवृत्ति हो रहा है। ठीक है, और म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन, किसी चीज का उत्परिवर्तन होना। ओके, तो वर्ड थोड़े हार्ड है हिंदी में। राइट, ओके, चलिए चलेंगे आर्टिकल ऑफ द डे पे। तो आज का आर्टिकल क्या है हमारा? फॉर वेड हेड फार्म्स, जो कि वेड हेड फार्म्स है।
साइंस इज श्योरेस्ट एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब क्या बताया था आप लोगों को? विसार औसत। ठीक है, एंटीडोट का मतलब क्या बताया था? विसार, विसार औसत। ये रहा आप लोगों का आज का आर्टिकल। हम आर्टिकल पे चलते हैं। ठीक है, क्या बोला है? फर्स्ट टाइटल ऑफ द आर्टिकल, टाइटल ऑफ द आर्टिकल इज फॉर वेट हिट फार्म्स। जो फार्म्स है उसको साइंस इज श्योरेस्ट एंटीसन, मतलब खार पर्वत तरण से प्रभावित खेतों के लिए विज्ञान ही सबसे कारगर उपाय है। ओके, मतलब साइंस ही फार्मर, फार्म्स मतलब फार्मर लोग भी आ गए इसमें, उसके लिए सबसे श्योरेस्ट चीज है वो साइंस ही बताएगा, मतलब क्या क्या चीज है और क्या क्या नहीं। ठीक है, गॉट इट। चलिए चलेंगे हमारे आज के आर्टिकल पे। वेट्स आर अ नोन थ्रेट टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। वेट्स जैसे कि आप लोगों को पता है खार पत्थर। ठीक है, उसके बाद ग्रोइंग एट देयर एक्सपेंस बाय कंप्यूटिंग विद देम फॉर न्यूट्रिशन। वो अपने आप ग्रो कर रहा है, किसके? जो कंप्यूट कर रहा है उसके न्यूट्रिशन के लिए, जहां पे वाटर और सनलाइट भी जरूरी है। न्यूट्रिशन, वाटर, सनलाइट भी चीजें जरूरी है। मोस्ट ऑफ दिस अनवांटेड प्लांट्स आर अबाउ द ग्राउंड। तो इसमें कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्राउंड में उग चुके हैं। मेकिंग देम एमेनेबल टू मैन्युअल रिमूवल। वो चीजों को वो अपने आप निकालते हैं, रिमूव करते हैं सारी चीजों से। द प्रॉब्लम इज विथ वेट्स दैट अटैच टू द रूट ऑफ प्लांट। ये जो प्रॉब्लम है किसके साथ है? जो वेट ऐसे जो खारपर है उस पे जो अटैच हो रखे हैं प्लांट से। ठीक है, बाय द टाइम देयर शूट्स केम आउट एंड आर विजिबल। कुछ टाइम के बाद जो शूट्स हो रहे हैं वो बाहर आते हैं और वो विजिबल होने लगते हैं। द डैमेज इज डन। जो भी डैमेज है वो भी सारी चीजें दिखने को लगता है, दिखने को मिलता है। मस्टर्ड फार्मर्स इन राजस्थान एंड हरियाणा। जो भी मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों, जो भी मस्टर्ड फार्मर हैं, जो भी जिनकी भी खेती है फार्मर की राजस्थान और हरियाणा में, आर नाउ फेसिंग दिस विथ अ रूट पैरासिटिक वेट दैट हैज बिकेम अ मेजर। जिसमें वो फेस कर रहे हैं रूट पैरासिटिक जो कि वेट, जो कि अभी बन चुके हैं एक मेजर हिडन ट्रेड टू इंडियाज बिगेस्ट एडिबल ऑयल क्रॉप। जिसमें वो अभी एक इंडिया का बिगेस्ट एडिबल क्रॉप, ऑयल क्रॉप बन चुका है। ठीक है, द प्रॉब्लम हाईलाइट द नीड फॉर एग्रीकल्चर R&D एज एन इम्पेरेटिव फॉर द कंट्रीज फूड सिक्योरिटी। तो जो प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहा है उसमें एग्रीकल्चर का रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है, जो कंट्री के फूड सिक्योरिटी को करना चाहिए। द अर्जेंसी इज इवन मोर इन द कॉन्टेस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो भी अर्जेंसी है वो कॉन्टेस्ट पे आना चाहिए, जो कि क्लाइमेट चेंज होगा उसमें। एंड द इमरजेंस ऑफ अ न्यू पैटागोन्स एंड वेट्स। जो भी उसमें नए पैटागोन्स और जो भी विड्स आते हैं उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। इफ विड्स कैन नॉट बी रिमूव बाय हैंड, अगर वो हाथों से रिमूव नहीं कर सकते, एंड विथ लेबर बिकमिंग स्केर। स्केर मतलब स्केर्स, स्केर्स मतलब अपर या अपर प्राप्त। ठीक है, तो स्केर्स होगा किससे? अगर वो हाथों से नहीं निकाला जा रहा है या लेबर से, तो वो चीजें स्केर्स हो चुकी होगी। मोर एफर्ट आर रिक्वायर्ड एट ब्रीडिंग वेराइटीज और हाइब्रिड दैट कैन टॉलरेट। तो इसमें जो भी एफर्ट्स लगेंगे उसमें ज्यादातर वेराइटीज और हाइब्रिड की जरूरत रहेगी जो टॉलरेट करेंगे द एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिड। जो भी हाइब्रिड के एप्लीकेशंस होंगे वो। द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड स्वना सीड्स। जो भी इंडियन एग्रीकल्चर के रिसर्च इंस्टीट्यूट है और जो स्वना सीड्स है, हैव डेवलप्ड राइस कंटेनिंग म्यूटेड ALS जेनी म्यूटेड। म्यूटेट का मतलब ये म्यूटेशन वो भी उत्परिवर्तन से होगा। ठीक है, जो कि इंडिया के सीड से उन्होंने डेवलप किया है राइस। ओके, हुज अल्टर्ड DNA सीक्वेंस अलाउ फार्मर टू स्प्रे। जिसमें उनको उनके जो अल्टर्ड DNA सीक्वेंस है वो अलाउ कर रहे फार्मर को स्प्रे करने का। क्या चीज है ये देखो,
कुछ दवाइयाँ होती है जिनको वो स्प्रे करना होता है, क्या नाम है उनका? एमएसजी थेपर, ये रहा एमएसजी थेपर, a broad spectrum hybrid that kills weeds without harming the standing crop। मतलब ये जो स्प्रे है, जो दवाइयाँ है जो खेतों में छांटी जाएगी, उससे सारी जो भी कीटाणु होते हैं वो मर जाएंगे, बट वो हार्म नहीं करेगा जो भी क्रॉप आप लोगों के खड़े हो रखे होंगे उसमें। मायाको हैज डन द सेम फॉर वीट, और उसी तरह से वीट के लिए भी उन्होंने यही प्रक्रिया यूज की। While some mustard farmer have planted a hybrid of Corteva, जिसमें से कुछ मस्टर्ड फार्मर ने कुछ प्लांट किया था हाइब्रिड कोटेवा, जो कि एग्री साइंस दैट कैन टॉलरेट टू अदर हाइब्रिड, जिसमें साइंस दो और हाइब्रिड को टॉलरेट कर सकती है। एक ही आप लोगों को बताया, एक है इमाजेपर एंड एमेजेपिक। एमेजेपिक वर्ड्स में हो सकता है कुछ प्रोनाउंसिएशन हो, मिस्टेक हो सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि नाम बहुत ही इनका डिफरेंट है। ओके, इसलिए मैंने लिखा है बोर्ड पे, तो आप लोग इसमें भी देख सकते हो, और आप लोग ये जो एडिटोरियल है जो आप लोगों को मिलता है उसमें भी प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, राइट। वेदर दिस कैन कंट्रोल ओरोबेंचा रिमेन्स टू बी सीन, इससे ओरोबेंचा जो चीज कंट्रोल हो सकती है वो देखी जाएगी। इन ऑल दिस केस, ये सारे केसेस में द हाइब्रिड टॉलरेट ट्रेट, जो भी हाइब्रिड टॉलरेट करता है प्रवृत्त तिथि से वो टॉलरेट करता है, हैज बीन इंट्रोड्यूस थ्रू म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब नए तरीके से परिवर्तन होना, नॉट जेनेटिक मॉडिफिकेशन, कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होगा। द सेंटर हैज डन वेल टू परमिट द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ नॉन जीएम हाइब्रिड। जो भी सेंटर है वो ये सारी चीजों को परमिट करता है, कमर्शियल कल्टीवेशन जो कि नॉन जीएम हाइब्रिड से टॉलरेंट होगा एंड जेनेटिक एडिट क्रॉप्स होगा, ठीक है। बट इट मस्ट क्लोज द डोर ऑन जीएम। तो ये चीज इट मस्ट नॉट क्लोज द डोर ऑन जीएम। डोर को क्लोज नहीं करना है जीएम के सामने, मतलब आपके सामने अगर कुछ चीजें आई है तो उसको हम कहते हैं बंद कर दीजिए दरवाजा, इस तरह से नहीं करना है हमें। दिल्ली यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट हैव डेवलप, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट है, उन्होंने ये चीज डेवलप्ड की है। जीएम मस्टर्ड लाइन इनकॉपरेटिंग अ फॉरेन, जिसमें जीएम मस्टर्ड लाइन इनकॉपरेट तरीके से फॉरेन क्रॉप एस एन अ डबल मस्टर्ड, जो कि डबल मस्टर्ड है। एएलएस जेनिक कॉन्फरिंग, जो कि कॉन्फरिंग कर रहे हैं टॉलरेंस टू डिफरेंट हाइब्रिड, जो कि वो टॉलरेट कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के हाइब्रिड। द पोटेंशियल फॉर यूजिंग सेवरल हाइब्रिड, जो भी उनके पोटेंशियल है यूज करने के लिए दूसरे टाइप के हाइब्रिड, कैन एड्रेस द रेसिस्टेंट, जिससे वो एड्रेस कर सकते हैं ये रेसिस्टेंट। दैट कैन बिल्ड अप टू अ सिंगल मॉलिक्यूल, जिससे वो बिल्डअप कर सकते हैं उनका एक सिंगल मॉलिक्यूल, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस एप्लीकेशन, जो कि कंटिन्यूस एप्लीकेशन से होगा। एग्रीकल्चर इज टू इम्पॉर्टेंट, जो भी एग्रीकल्चर है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अ सेक्टर टू नॉट ट्राई आउट न्यू टेक्नोलॉजी, जो भी सेक्टर जो उनको न्यू टेक्नोलॉजी ट्राई नहीं करने दे रही, और एटलीस्ट टेस्ट देयर एफिशिएंसी, और उनको टेस्ट करने देना चाहिए उनकी एफिशिएंसी एंड बायोसेफ्टी थ्रू लार्ज स्केल फील्ड ट्रायल। तो उनको ये सारी नए टेक्नोलॉजीज भी यूज करनी चाहिए फार्मर्स को, ठीक है, तो उनका देना चाहिए गवर्नमेंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा आर्टिकल आप लोगों का यहाँ तक, ओके। और आज का जो आर्टिकल था पूरा हमारा फार्मर बेस्ड पे था, कि किस तरह से साइंस ही एक उपाय है जिसमें चीजों को सुधारी जा सकती है, और किस तरह से दवाइयाँ छांटी जाती है। इस टाइप की दवाइयाँ ये स्प्रे की जाती है, एमाजी थेपी, और ये दो है, ठीक है, ताकि जो भी क्रॉप्स है उनको उनको नुकसान ना हो, और चीजें सही से क्रॉप हो सके, ग्रो हो सके, ठीक है। तो हरियाणा और राजस्थान, जो कि मस्टर्ड फार्मर का सबसे बड़ा
जहाँ से हमें मस्टर्ड सबसे ज्यादा उससे मिलता है वॉल्यूम में, तो वो ये 2 है। तो वहां के फार्मर को फेस करना पड़ता है ये सारी चीजें, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पूरी एडिटोरियल समझ आई होगी। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है टेलीग्राम ग्रुप में विथ एनोटेशन, मतलब ये वोकैब वाली। एंड सेकेंड, आप लोगों को ये जो है ये एडिटोरियल भी आप लोगों को मिल जाती है टेलीग्राम ग्रुप में। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों को वहां पे सारे पीडीएफ्स का लिंक आप लोगों को मिलती रहे, ओके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल का नाम है बैंकिंग स्टडी, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो, ओके। चलिए सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं शाम वाले सेशन में जो कि पजल की सेशन होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फ्रेंड्स।